हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर। आई होप आप सभी लोग शानदार होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एज यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में सिनोनिम्स डिस्कस किए थे। मोर देन 50 वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो दिस इज पार्ट 2 फॉर अवर सिनोनिम्स वाला वीडियो। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को पहले देख लेना, बिकॉज उसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया था जो रिसेंटली एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। और मैंने आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया था उन सिनोनिम्स का, साथ ही साथ और कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं वो भी बताया था। तो आज के सेशन में हम उन्हीं वर्ड्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि हमारे क्रेजी जी के ट्रिक का एक रूट एप्लीकेशन है। उस रूट एप्लीकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश का कोर्स आपने अभी तक नहीं परचेस किया और आप पूरा इंग्लिश स्टार्टिंग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा वो वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं। उस कोर्स में मैंने आप लोगों को पूरा ग्रामर, कंप्रीहेंशन एंड वोकैबलरी, ये तीनों चीज़ें कवर करवा रखी है बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो अभी एसएससी की एग्जाम्स देने वाला है या कोई भी एग्जाम देने वाला है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो एक बार आप जरूर इस बैच में अपना एनरोलमेंट करा के देखना। आई एम डेफिनेटली श्योर आपका इंग्लिश का फोबिया दूर हो जाएगा। सेकेंड, अगर आप एसएससी की पूरी कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा एसएससी टारगेट बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीके बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर गिवन है, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, रूट एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना समय बर्बाद ना करते हुए, और देखते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इम्पेचस, है ना। आपको बताना है इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम। 4 ऑप्शंस गिवन है। कोशिश करना कि मैं करेक्ट आंसर बताऊं, उससे पहले आप खुद ही मुझे करेक्ट आंसर कमेंट में या फिर मन से सोच लेना, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। तो इम्पेचस का करेक्ट मीनिंग होता है किसी भी तरह का, हिंदी में अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो लॉलीपॉप देना, है ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बोलते हैं अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे तो हम तुमको साइकिल दिलाएंगे, है ना। तो वो क्या करे, लॉलीपॉप दे रहे। तो इम्पेटस वर्ड का मीनिंग भी सही होता है। क्या होता है, इंसेंटिव देना किसी को, सो दैट सामने वाला पर्सन किसी काम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से करे, है ना। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्लीकेशन। इम्पेटस का मतलब क्या होता है भैया, इम्प्लीकेशन। इसको आप सिंपल वर्ड में प्रेरणा भी कह सकते हो, किसी पर्सन को क्या करना, प्रेरणा देना, ठीक है। इम्प्लीकेशन हो गया। अब आपको क्या बताना है भैया, और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है जो आप इम्पेटस से बता सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, एक वर्ड तो हो गया क्या, इम्प्लीकेशन। दूसरा एक वर्ड लिखो, स्टिम्युलस। क्या लिखोगे, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज की प्रेरणा देना या फिर कुछ लॉलीपॉप देने का काम करना, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, कैटलिस्ट। क्या होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब भी होता है कुछ ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ाने का मोटिव दे, है ना। और एक वर्ड होता है स्पर। आप क्या करेंगे, कॉपी में इम्पेटस लिखेंगे, हिंदी मीनिंग चाहे तो लिखो, छोड़ भी सकते हो, और ये 4 वर्ड्स लिख, ठीक है। बाकी वर्ड्स की मीनिंग भी आपको बताते जा रहे हैं। इनकरेजमेंट मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, है ना। एविडेंस मतलब सबूत। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ड हो गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, बिगाइल। अब आप लोगों को बताना है भैया बिगाइल का करेक्ट मतलब। बिगाइल का मतलब क्या होता है, किसी को वश में करना। इमेज में जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, ये इनको अपनी उंगलियों से नचा रहे, है ना। हम कहते भी ये जनरली मुहावरा होता है, ये उंगलियों, उसकी उंगलियों के इशारों पर क्यों नाच रहे हो तुम, है ना। तो उसी चीज को इंग्लिश में वन वर्ड में हम क्या कहते हैं, बिगाइल कहते हैं। दैट मीन्स किसी को क्या करना, वश में करना, ठीक है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन है, डिसीव, वॉर्न, डेटर एंड रिपेल। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। बिगाइल का मतलब होता है किसी को वश में करना, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिसीव। दैट मीन्स धोखा देना उसको, है ना। सामने वाले पर्सन को आप धोखा देकर अपनी बातों में फंसाते हो ना, तो वही कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बिगाइल के सिनोनिम हो सकते हैं, हम उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिगाइल से रिलेटेड एक वर्ड आप ये लिखो, डिसीव हो गया।
दूसरा लिखो डिल्यूट, क्या लिखोगे डिल्यूट। एक वर्ड लिखो टेम्पटेशन, क्या लिखो टेम्पटेशन लिखो, ठीक है। और एक वर्ड लिख लो कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, ठीक है। और कभी कभी इसके लिए एक ये वर्ड भी यूज होता है एंटाइस, है ना, बातों में फंसा लेना, है ना, बातों में फुसलाना बहलाना, उसे भी हम क्या कहते हैं, बिगाइल ही कहते हैं, ठीक है। अब बाकी के वर्ड्स इजी है। वॉर्न, वॉर्न मतलब किसी को चेतावनी देना। टैटर मतलब होता है किसी को रोकना। रिपेल आपको पता है अट्रैक्ट का अपोजिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, इमेज में आपको दिख ही रहा होगा, ये भाई साहब बिल्कुल बैठे चेयर पे, है ना, बॉस वाली चेयर पे बैठे और ये नीचे लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई हाव भाव देने का नहीं, है ना। तो इंसोलेंट का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, रूड हो। दुष्ट भी कह सकते हो आप, वन वर्ड में क्या कह सकते हो, दुष्ट भी कह सकते हो। जो इंसान दुष्ट हो उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, एक तो हमने लिख लिया रूड, आपके जीवन में बहुत सारे दुष्ट प्राणी हो गए, है ना। तो आप लोग भी कमेंट में एक अपने तरफ से एक वर्ड लिख के बताओ कि दुष्ट के लिए आप और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, है ना। जैसे एक तो हमने लिखा रूड, ठीक है। सेकंड में कह देती हूँ इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है, वो इंसान जो बहुत ही कपटी हो, पापी हो, है ना। दूसरा लिखो वो इंसान ब्रेजन, ब्रेजन मतलब वो इंसान जो बहुत घमंडी हो, वही चीज, है ना। और क्या लिख सकते हो इसके लिए आप, और एक वर्ड लिख लो ऑडेशियस। इतने वर्ड्स मेरे ख्याल से इनफ है। एक वर्ड ये भी होता है इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, दुष्ट, ठीक है। इम्प्यूडेंट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, दुष्ट होता है। बाकी वर्ड्स इजी है, बताने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। आगे बढ़ जाते हैं। नॉक्शियस, नॉक्शियस का मतलब क्या होता है, नॉक्शियस का मतलब होता है जो चीज हानिकारक हो। इमेज में आपको दिख रहा है क्या होता है भैया, हानिकारक। हानिकारक दैट मीन्स क्या होगा, हार्मफुल। अब हार्मफुल हानिकारक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे आपको पता है हार्मफुल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पॉइजनस, पॉइजनस जो चीज हानिकारक हो उसे हम लीथल भी कहते हैं, ठीक है। और और एक ये वर्ड भी यूज किया जाता है डेलिटीरियस, जो चीज खतरनाक हो उसे हम क्या कहते हैं, डेलिटीरियस भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, एक फैटल भी कभी कभी हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भैया, फैटल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग याद रखना किसके सिनोनिम में, नॉक्शियस के, ठीक है। बाकी वर्ड्स आपको बता देते हैं। स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, ठीक है, बांझ जनरली जो औरत में बच्चा नहीं होता उन्हें हम कहते हैं। होलसम दैट मीन्स समथिंग विच इज कंप्लीट, क्योरिंग, इजी वर्ड है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ कमेंट्स। आपको बताना भैया कमेंट्स का करेक्ट सिनोनिम। कमेंट्स मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। इमेज में आप लोगों को क्लियर हो ही रहा है। तो कमेंट्स से रिलेटेड शुरू करना, आरंभ करना, ठीक है। कौन कौन से सिनोनिम्स लिख सकते हैं तो फटाफट से देख लेते हैं। स्टार्ट करना हो गया। दूसरा लिख लो इनिशिएट, इनिशिएट करना। इम्बार्क, ये वर्ड एग्जाम में कहीं बार पूछा गया है तो इसको भी नोट डाउन कर लो। इनिशिएट करना, इम्बार्क करना, ठीक है। और एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है इसके लिए, किक ऑफ। किक ऑफ का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। बाकी वर्ड्स इजी है। नेक्स्ट है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है आत्मीयता, है ना। आत्मीयता दैट मीन्स जब सामने वाले पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा आत्मीयता रखते हो, अगर कोई इंसान दुख में है तो आप भी उससे थोड़ा सा सांत्वना देते हो, है ना, सिंपैथी, एम्पैथी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, किसी को क्या देना, सांत्वना देना, उसे ही हम क्या कहते हैं, एफिनिटी। हिंदी एग्जैक्ट मतलब लिख लेना इसका, आत्मीयता। क्या लिखोगे भैया, आत्मीयता लिखोगे, ठीक है। अब सिनोनिम में एक तो हो गया एम्पैथी, दूसरा लिख लो क्या, सिंपैथी देना किसी को, क्या देना भैया, सिंपैथी देना। दूसरा एक वर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया है, रैपट। रैपट का मतलब भी क्या होता है, किसी को सांत्वना देना। ब्यूटी पता है सुंदरता, डिसेंसी डिसेंट हो जो सभ्य हो, मोनोटोनी अकेला, ठीक है। नेक्स्ट है कंबरसम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में कहीं बार पूछा गया वर्ड है ना। कंबरसम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी भारी भरकम, है ना, जो चीज क्या हो, बहुत ज्यादा भारी भरकम हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिख ही गया होगा, हैवी। और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है इसके लिए, बस एक वर्ड लिख लो, बल्कि। क्या लिखोगे भैया, ग्रेसफुल का मतलब होता है सभ्य, वंडरफुल
शानदार। वर्चुअस का मतलब होता है धार्मिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। क्या वर्ड से? ओके, बॉन्टीफुल। पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। बॉन्टीफुल दैट मीन्स क्या? जो फुल हो दैट मीन्स प्रचुर हो, है ना, प्रचुर कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ना कहीं पर भी प्रचुर करके कोई वर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल आप लोगों को करेक्ट आंसर तो मार्क करना है। अब क्या करोगे आप? तो एक बार देखो इन सारे वर्ड्स के हिंदी मतलब। प्रिटी मतलब होता है सुंदर, है ना। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। जेनरस का मतलब होता है दयावान। क्या होता है भैया? दयावान। रिलीजियस का मतलब वही अभी बताया आपको, धार्मिक, है ना। वर्चुअस धार्मिक ही आपस में सिनोनिम्स है। ठीक है? अब आपको प्रचुर से रिलेटेड कोई वर्ड बताना है, तो प्रचुर से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे कौन सा करेक्ट? बट ऑब्वियसली जनरस, वो इंसान जो उदारवादी हो, जिसके पास भले ही धन कम हो लेकिन वो क्या करता हो, उसके पास जो भी, वो शेयरिंग वाले कंसेप्ट में बिलीव करता हो। मेरे पास अगर एक रोटी तो मैं सामने वाले को आधी रोटी दूंगा और आधी मैं खाऊंगा, है ना। तो बॉन्टीफुल वैसे तो होता है प्रचुर, लेकिन हम यहाँ पे जेनरस करेक्ट आंसर लगाएंगे क्योंकि और कोई हमें करेक्ट आंसर इसका नहीं मिल रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर इसके सिनोनिम बताऊं तो आप लोग लिख लो कोपियस। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक वर्ड आता है प्रोफ्यूस। ठीक है, एक वर्ड आता है अबंडेंट। क्या आता है भैया? अबंडेंट। इन वर्ड्स को भी आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ, हो सकता है आपको ये वर्ड्स भी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते क्या है। रिप्लीट। ये उससे ही मिलता जुलता वर्ड है। अभी थोड़ी देर, अभी जो लास्ट स्लाइड पे हमने वर्ड देखा ना, वैसे ही ऑलमोस्ट। रिप्लीट का मतलब होता है जो चीज क्या हो, पूरी कंप्लीट हो, पूरी भरी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास है ना, ये क्लास में अगर सारे स्टूडेंट, जितनी कैपेसिटी हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठ जाए तो मैं क्या बोलूंगी? रिप्लीट, है ना। रिप्लीट मतलब पूरा भरा हुआ, है ना, पूरा भरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फुल। क्या हो जाएगा भैया? फुल, है ना। तो फुल हो गया, कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, कंप्लीट हो गया, टोटल हो गया, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, और कोई ऐसा रिप्लीट का इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। आगे बढ़ जा रही हूँ मैं, बाकी के वर्ड इजी है। स्टिल आप लोगों को कोई वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता हो तो चाहो तो कमेंट में अपना आंसर डाल सकते हो। कमेंट में आप लोग पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज डिक्शनरी तो है ना। गैरुलस, इस वर्ड को भी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। वो इंसान जो बहुत ज्यादा चबर 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 करता है उसे हम क्या कहते हैं? गैरुलस कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट? टॉकेटिव। टॉकेटिव से रिलेटेड एक वर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगेन बता दे रही हूँ। लोकेशियस, जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसके लिए हम कहते हैं लोकेशियस, है ना। एक मैंने आप लोगों को वर्बोस बताया था, अगर याद हो तो। वर्बोस, लोकेशियस, टॉकेटिव, गैरुलस, कम्युनिकेटिव, ये सब क्या है? ये सब इसी के सिनोनिम्स है भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कंसाइज। कंसाइज का मतलब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनेप्ट। इनेप्ट का हिंदी मतलब सिंपल, अयोग्य। अयोग्य, जैसे आपको दिख रहा है ये भाई साहब, है ना, इनके पैर बिल्कुल पतले से, तो शरीर बड़ा सा है लेकिन पैर पतले से। क्या इतने बड़े जूते में इनके पैर आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, है ना। दैट मीन्स ये जूता इनके लिए अयोग्य, इनएप्ट है। राइट, अब आपको बताना है करेक्ट आंसर। अब अगेन आपको कोई एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं दिया हुआ है अयोग्य का, अब हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे। केपेबल का मतलब होता है योग्य। फिट मतलब आपको पता ही होगा, कपड़े हम देखते हैं हाँ फिट है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग, क्लमजी। अब आप मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आई होप आप लोगों ने क्लमजी को ही करेक्ट मार्क किया होगा। ठीक है, इनेप्ट का मतलब वैसे होता है अयोग्य, लेकिन यहाँ पे हमें और कोई सच वर्ड नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा दे रहे? क्लमजी लगा दे रहे। और क्या क्या एग्जैक्ट सिनोनिम हो गए? तो एक लिख लो इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट लिख लो। ठीक है, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड भी आप क्या कर सकते हो? इसके सिनोनिम में लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो भैया? एक ऑकवर्ड वर्ड भी कभी कभी इसके लिए यूज होता है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड भी कभी कभी इसके सिनोनिम में यूज हो जाता है भैया। ठीक है जी, चलो। क्लमजी का अगर एग्जैक्ट मतलब बताऊं तो ये होता है अनाड़ी, है ना, वो इंसान जो किसी काम को ढंग से नहीं करता, क्लमजी, गिराता रहता है चीजों को, इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट भैया एंटाइज। ये वर्ड हम आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी बताया आपको थोड़ी देर। एंटाइज मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना। क्या होता है भैया? फुसलाना अपनी बातों में, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? चार ऑप्शन है, चारों ही ई से। मैं बोलूंगी पांचों ही ई से।
इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। इंटाइस का मतलब होता है किसी को फुसलाना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इन ट्रैप। क्या होगा? इन ट्रैप। अब मैं आपको काफी सारे वर्ड्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंटाइस के, है ना। किसी को बहलाना, फुसलाना, दैट मीन्स व्हाट, किसी को कैप्टिवेट करना, ठीक है। और क्या करना? बहलाना फुसलाना के लिए मैंने आपको काफी सारे वर्ड्स बताए हैं। अभी लास्ट वाली स्लाइड पे हमने एक ये वर्ड देखा था, गाइल, है ना। कैप्टिवेट देखा था, ब्यूगाइल देखा था, इंथ्रॉल देखा था, है ना। तो वही सब क्या है आपस में इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। चलिए बाकी आगे यहाँ पे लिखे हुए एक वर्ड इंस्यू। इंस्यू का मतलब क्या होता है भैया? इंस्यू का मतलब होता है किसी चीज को समझना, सुनिश्चित करना कि इज इट ओके और नॉट, ठीक है। इंस्यू मतलब होता है किसी चीज को समझना कि ये प्रॉपरली ओके है कि नहीं, ठीक है। इंटेल, इंटेल का मतलब होता है किसी चीज को किसी के साथ अटैच करना, ठीक है, संलग्न करना अगर हिंदी में बोलूं। इनरेज का मतलब वही होता है गुस्सा, फ्यूरी, आउटरेज, है ना। डूबियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, है ना। डूबियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, जिसको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं डूबियस। डूबियस दैट मीन्स व्हाट? डाउटफुल। डूबियस मतलब क्या होता है? डाउटफुल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कहीं बार पूछा गया वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना डूबियस, डाउटफुल। जो चीज डाउटफुल हो दैट मीन्स व्हाट? वो होगी अनसर्टन। और क्या लिख सकते हो? एक वर्ड लिख सकते हो सस्पिशियस हो, डाउटफुल, दैट मीन्स व्हाट? सस्पिशियस, ठीक है। बाकी वर्ड्स इजी है, सर्टेन जो निश्चित हो, लॉयल वफादार, और स्टीडी, स्टीडी तो पता है। चल आगे बढ़ते, ओके आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि फॉर अगर आप डियर स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, एमपी हो गया, या फिर हरियाणा हो गया, तो इसके लिए हमारे पास जीके के स्पेशल बैचेस है। आप सभी को पता ही है, हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टीज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप किसी भी जीके के फॉर एग्जांपल यूपी, एमपी या हरियाणा का जीके पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो आप हमारा रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन बैचेस को परचेस कर सकते हैं। और इंग्लिश बैच का तो हमने आपको बता ही दिया है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड प्रेवलेंट। प्रिवलेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रिवलेंट का हिंदी मतलब होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो, प्रचलित हो, है ना। प्रचलित एग्जैक्ट हिंदी मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा क्या हो भैया? कॉमन हो, है ना। आप सभी को पता है अभी आई फ्लू, आई फ्लू बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो गया है। जैसे एक टाइम पे कोविड ज्यादा लोगों को फैल रहा था, वैसे ही अभी आई फ्लू फैल रहा है ना। सभी लोग भी ध्यान रखो अपना, बार बार अपनी आईज को, फिंगर्स को या हैंड्स को रब मत करो, जितना हो हैंड को वॉश करो, है ना। तो प्रेवलेंट का दैट मीन्स मतलब क्या होता है? जो चीज चारों तरफ फैली हुई हो, प्रचलित हो, कॉमन हो, ठीक है। अब उसके लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो एक वर्ड ये होता है यूबिक्यूटस, ठीक है, कई बार पूछा गया है। एक वर्ड लिखो भैया आप लोग वाइड स्प्रेड। जो चीज हर तरफ फैली हुई हो उसे हम क्या कहते हैं भैया? वाइड, वाइड स्प्रेड। एक वर्ड ये भी पूछा गया भैया, क्या? राइफ। राइफ वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। और पी से रिलेटेड एक और वर्ड है परवेसिव। इन पांचों वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, रेटिसेंट। रेटिसेंट वर्ड हम पढ़ चुके हैं, वापस डिटेल में नहीं बताऊंगी। रेटिसेंट मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हो, चुप चुप रहता हो, ज्यादा बातें नहीं करता हो, है ना। साइलेंट, रिजर्व्ड, है ना। और क्या क्या वर्ड्स आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बता देना, है ना। रिजर्व्ड चुप रहने वाला, गैरुलस बातूनी, एक्सट्रोवर्ट जो बाहर मुखी हो, तो पता ही होगा भाई। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? प्रिकेरियस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये भाई साहब बिल्कुल नहीं, मौत को बुलावा दे दे, है ना। गाड़ी चलाते चलाते सो रहे, है ना। प्रिकेरियस का मतलब होता है, अगर एग्जैक्ट मतलब बताऊं तो जो चीज सर्टन नहीं हो, है ना। अनसर्टन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है अनिश्चित, जो चीज अनिश्चित हो, है ना। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे डेंजरस। क्या मार्क करेंगे भैया? डेंजरस। और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं? जो चीज अनिश्चित हो उसके लिए अनसर्टन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अनसर्टन लिख सकते हो। अनस्टेबल भी आप लोग इसके सिनोनिम में लिख सकते हो, ठीक है। और जो चीज खतरनाक हो आपके लिए साबित हो सकती है, इनसिक्योर, ठीक है। जनरली ये वर्ड ना दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, एक तो अनिश्चित और दूसरा ये डेंजरस और इनसिक्योर के कॉन्टेक्स्ट में। जब आप कोई खतरनाक काम करने जा रहे हो और आपको पता नहीं हो कि इसमें कितना डेंजर हो सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये वाला वर्ड यूज होता है, याद रखना आप लोग।
नेक्स्ट है विंडिक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया रिपीटेटिवली, ठीक है। विंडिक्टिव का आपको इमेज में क्लियर हो रहा होगा, ये भाई साहब भैया पॉइजन लेके, दैट मीन्स किसी के आज पॉइजन मिलाएंगे और सामने वाले को खत्म। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधक, जब आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा क्रोध भर जाए और आप किसी से बदला लेने के लिए बिल्कुल प्रचुर हो जाए ना, आपके अंदर खून खोल उठे, तो उसे हम कहते हैं रिवेंजफुल, है ना। बदले की भावना जब आपके अंदर बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं रिवेंजफुल, है ना, बदला लेने की भावना उसे हम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक इससे रिलेटेड वर्ड हम लोग ने देखा था, लिख लो स्पाइटफुल। स्पाइटफुल इसका सिनोनिम होगा रिवेंजफुल हो गया। और एक वर्ड लिख सकते हो आप लोग, क्या, हॉस्टाइल। क्या लिख सकते हैं भैया, स्टाइल लिख सकते हैं। और जो इंसान बहुत खतरनाक साबित हो उसके लिए एक हम मैलिशियस भी यूज, इन वर्ड्स को भी लिख, मैलिशियस, हॉस्टाइल, स्पाइटफुल एंड रिवेंजफुल। नेक्स्ट देखो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। जब आपको बहुत ज्यादा दुख हो जीवन में किसी ही कारण से, है ना, तो आप बहुत ज्यादा अपना दुख प्रकट करो, उसे हम कहते हैं विलाप, दुख। करेक्ट आंसर होगा इसका क्या। अब मौन से रिलेटेड और लेमेंट से रिलेटेड एक वर्ड एग्जाम में कहीं बार पूछा गया, बिमोन। डिप्लोर, डिप्लोर भी कहीं बार पूछा गया है। एक वर्ड लिखो बीवेल। क्या लिखोगे भैया, बीवेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दुख प्रकट करना, उसके लिए एक वर्ड हम ये ग्रीव भी यूज। इन सारे वर्ड्स को आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो बाकी के जो तीनों वर्ड्स दिखे ना, इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। डिस्ट्रेस मतलब परेशानी में होना, टॉर्मेंट मतलब होता है किसी को सताना, एफ्लिक्ट मतलब पीड़ा होना। क्या, नेक्स्ट परप्लेक्स। परप्लेक्स इमेज देख के क्लियर हो गया होगा, ये गर्ल किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई, परप्लेक्स हो गई है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो परप्लेक्स का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बिविल्डर। सरप्राइज जनरली ना पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, जब आप किसी चीज में ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना कि आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो वहां हम यूज करते हैं बेविल्डर। चकरा जाना, इसका हिंदी एग्जैक्ट मतलब होगा चकरा जाना, है ना, बेविल्डर, कंफ्यूज हो जाना। एक एस्टाउंड वर्ड भी हम यूज करते हैं जब हम किसी बात से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो एक ही लिख लेना। एक वर्ड ये भी काफी बार एग्जाम में है, बैफल। बैफल मतलब वही चकरा जाना, परप्लेक्स, बैफल, एस्टाउंड। और उसके अलावा पजल भी लिख सकते हो, पजल, क्या लिख सकते हो, पजल, ठीक है। और एक वर्ड आप लोग ये भी लिख सकते हो, नॉन प्लस। ये वर्ड कम पूछा गया है लेकिन चांसेस है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या, तो इसे भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन इज टेसीटर्न। अगेन रिपीट हो गया वर्ड, टेसीटर्न मतलब चुप चुप रहने वाला, रेटिसेंट होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है सुस्त, टॉकेटिव बातूनी। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, क्या होता है भैया, शांत। मैमोथ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। मैमोथ का मतलब होता है विशाल, जो चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, है ना, क्या होगा करेक्ट आंसर, गैगेंटिक, ठीक है। अब बड़े से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, लिस्ट बना लो। कोलोजल, ह्यूज, वास्ट, ठीक है, इमेज में दिख रहा है कौन, एलिफेंट, तो एलिफेंटाइन। क्या लिखोगे भैया, एलिफेंटाइन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और क्या क्या लिख सकते हो फटाफट से कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, अगर कोई वर्ड में स्किप कर रही हूँ तो आप लोग बताना। इनॉर्मस, ठीक है, कोलोसल हो गया, ह्यूज, वास्ट, एलिफेंटाइन, इनॉर्मस हो गया, ठीक है। और कोई वर्ड हो ऐसा जो मैंने नहीं लिखा हो तो आप लोग बताओ, ठीक है। एक वर्ड लिखो इमेंस, ठीक है। देखो, तो इस मैमोथ वर्ड से हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स पढ़े, रिपीट करना मेरे साथ में। मैमोथ, एक तो हो गया गैगेंटिक, दूसरा हो गया कोलोसल, ह्यूज, वास्ट, एलिफेंटाइन, इनॉर्मस, इमेंस। 7 वर्ड्स पढ़े। और भी कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको आता हो तो कमेंट में लिख के बताना, क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिस्क्यूल मतलब होता है बहुत ही छोटा सा। पेरिलियस मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है भव्य, शानदार। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइज। कंसाइज का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया था, संक्षिप्त, है ना, संक्षिप्त। संक्षिप्त में बताना, किसी चीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचना, शॉर्टकट में बता देने का, ब्रीफ, है ना, कंसाइज, ब्रीफ। एक वर्ड यूज किया जाता है ब्रीफ के लिए, टर्स। टर्स का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को एकदम छोटे छोटे में बताना। एक वर्ड होता है सेकंड। सेकंड का मतलब भी वही होता है, ठीक है। टर्स हो गया, सेकंड हो गया, ब्रीफ हो गया, कंसाइज हो गया। एक वर्ड होता है पिथी।
क्या होता है भैया? पिथी। और कोई ऐसा वर्ड है जो आप बताना चाहते हैं तो भैया आप लोग बताइए। एक वर्ड लैकोनिक भी होता है, इसे भी नोट डाउन कर लो सारे वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज डिवोट। डिवोट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी रिलीजियस, धार्मिक हो जो चीज, है ना, धार्मिक हो कोई चीज। और जनरली धार्मिक चीज को हम क्या कंसीडर करते हैं? पायस कंसीडर करते, पवित्र, है ना, धर्म से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वहां पर हम पवित्रता को रखते हैं, है ना। पायस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, बाकी मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। पायस हो गया एक तो, रिलीजियस। एक थोड़ी देर पहले हमने वर्ड देखा था वर्चुअस, वर्चुअस भी आप लोग इसके सिनोनिम में देख सकते हैं, ठीक है। और डिवोट से ही एक वर्ड डिवोटेड भी होता है, देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वर्स, बहुत इजी वर्ड है। कॉन्वर्स, कॉन्वर्जेशन, भाई लोग आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। कॉन्वर्स इजी वर्ड है, नथिंग डिफरेंट। ओके, ये वर्ड भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेज के थ्रू आप लोग अंदाजा लगाओ कि इसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है। ऑस्टिर। ऑस्टिर का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत एक तपस्वी काइंड ऑफ कह सकते हैं, इंसान जो बहुत ही सीवियर हो, स्ट्रिक्ट हो, है ना, ज्यादा मजे मजे में नहीं रहता हो, नियम कायदे कानून फॉलो करता हो, है ना, स्ट्रिक्ट इंसान, सीवियर हो, गंभीर, इसके लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट हो, सीवियर हो, गंभीर हो, है ना। एक वर्ड यूज होता है इसके लिए स्टर्न, ठीक है। और एक वर्ड होता है एसेटिक, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनविलिंग मतलब होता है अनिच्छुक, और जेनरस दयावान। फिलेंट्रोफिस्ट, फिलेंट्रोफिस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसे हम कहते हैं परोपकारी, है ना, वो इंसान जो बहुत ज्यादा मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, इसे हम कहते हैं फिलेंट्रोफिस्ट, परोपकारी, है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमैनिटेरियन। क्या होगा भैया? ह्यूमैनिटेरियन, परोपकारी। अब परोपकारी के लिए एग्जाम में ये वर्ड कहीं बार पूछा गया, अल्ट्रुइस्ट। क्या पूछा गया भैया? अल्ट्रुइस्ट, ठीक है, इसको लिख लेना। और एक और वर्ड ये भी होता है बेनिफैक्टर। क्या होता है भैया? बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर और अल्ट्रुइस्ट, इन दोनों वर्ड्स को आप लोग याद रखना। फिलोसोफर मतलब भाई दर्शन शास्त्र की बातें करने वाला। मिनिस्ट, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप वर्ड का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में मिस जुड़ जाता है दैट मीन्स नेगेटिव, है ना, द्वेषी। एंथ्रो दैट मीन्स व्हाट? जो मानव जाति से द्वेष करे उसे हम कहते हैं मिसेंथ्रोप। कोजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोजेंट का मतलब होता है क्या? इमेज के थ्रू समझ में आ रहा होगा, कन्विंसिंग, है ना, जो चीज वेल एक्सप्रेस्ड हो, है ना, वेल एक्सप्रेस्ड या फिर एक्सप्रेसिव, उसे हम क्या कहते हैं? कोजेंट कहते हैं, ठीक है जी। और जो चीज वेल एक्सप्रेस्ड हो उसके लिए एक वर्ड मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया था, पर्सवेसिव, पर्सवेसिव, ठीक है। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, दयनीय, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनेंडो। इनेंडो मतलब क्या होता है? इनेंडो का मतलब होता है इशारा, इशारा करना, दैट मीन्स व्हाट? किसी को हिंट देना, है ना। जब हम किसी सामने वाले पर्सन को किसी बात को डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्टली कहें तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इनेंडो। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशन हो जाएगा, हिंट कह सकते हो। और क्या क्या कह सकते हो इसके लिए? आप एक वर्ड ये भी लिख लो, इंसिनुएशन। इंसिनुएशन वर्ड भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। इंसिनुएशन का मतलब भी होता है किसी चीज को हिंट देना, हिंट करना, दैट मीन्स व्हाट? किसी को कुछ सजेशन देना, मतलब डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्ट वे में उसको समझाना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इंथ्रॉल। इस वर्ड को तो भाई कई बार पढ़ लिया, रट गया होगा, है ना। इंथ्रॉल मतलब अपनी बातों में किसी को बहलाना, फुसलाना, मेस्मराइज, है ना। वही वर्ड्स बिगाइल, कैप्टिवेट, है ना, वही सब वर्ड्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है थ्वॉट। थ्वॉट का मतलब होता है बाधा। जब आप सामने वाले पर्सन की प्रगति में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट करो, बाधा उत्पन्न करो, तो उसके लिए वर्ड ये यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर लेना, बाधा उत्पन्न करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा इम्पीड। इम्पीड भी आता है, कभी कभी इसका नाउन फॉर्म में बना दिया जाता है, इम्पेडिमेंट, क्या। तो आप इसके और सिनोनिम्स में लिख सकते हो ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा, है ना, इम्पीड, इम्पेडिमेंट भी लिख लो। और लिख लेना एक वर्ड हिंड्रेंस। क्या होता है भैया? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस भी क्या है इसका करेक्ट सिनोनिम, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, बस इतने ही याद रखना, क्या। एड का मतलब होता है सहायता देना, सपोर्ट, सहारा देना,
टेस्ट तो पता ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है वर्ड डेफियंस। डेफियंस इमेज में देखो क्लियर हो रहा होगा है ना, ये मोहतरमा अपने पिताजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दैट मीन्स ये क्या कर रही है कि बातों का उल्लंघन कर रही है ना। तो डेफियंस का मतलब होता है उल्लंघन करना, मतलब किसी की बात को मारने से नकार कर देना है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस। और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, उल्लंघन करना दैट मीन्स व्हाट, आप सामने वाले पर्सन की बात को डिसओबीडियंट कर रहे हो। एक वर्ड लिख लो इसका क्या, डिसओबीडियंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको बता ही दिया है, और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ठीक है। प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, जो आप हो नहीं बट सामने वाले को दिखाओ, दिखावा। असिस्टेंस किसी की सहायता करना। डेफरेंस वही रिस्पेक्ट। डेफरेंस और रेफरेंस ये दोनों वर्ड भले अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, याद रखना। रेफरेंस डेफरेंस सेम है, किसी को सम्मान देना। ऑलराइट, नेक्स्ट है भैया रेप्रीमेंट। ये क्या कर रहे हैं, इनको चमका रहे है ना, चिल्ला रहे, धमका रहे। तो रेप्रीमेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है किसी को डांट लगाना। जैसे आप अपनी माता का कहना ना मानो, आपकी मम्मी आपको क्या करती है, डांट लगाती है ना, वही वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, रिप्रोच, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं रेप्रीमेंट के, तो एक वर्ड स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है। एक वर्ड होता है रिब्यूक, किसी को डांटना, ठीक है। रिब्यूक हो गया, स्कोल्ड हो गया, रिप्रोच हो गया, रेप्रीमेंट, ये सारे वर्ड्स ना ऐसे लाइन से पढ़ा करो। लाइन से पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद आपके माइंड में वो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, है ना। कभी फॉर एग्जांपल ये वर्ड नहीं देता एग्जामिनर, तो हो सकता है इन दोनों में से कोई वर्ड दे दे, है ना। जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पे जिस फॉर्मेट में मैं आपको वर्ड्स दिखा रही हूँ उसी फॉर्मेट में एग्जाम में आ जाएंगे, नहीं। हो सकता है जो मैं आपको एक्स्ट्रा सिनोनिम्स बता रही हूँ उनमें से कोई एग्जामिनर वर्ड दे दे, तो इसलिए क्या करो, इन सारे टाइप कैटेगरीज के वर्ड्स को साथ में पढ़ा करो। इन कैटेगरीज वाले वर्ड्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए वोकैबुलरी पे स्पेशल सेशंस भी ले रखे हैं, जिसमें मैंने आपको एक एक थीम के ऊपर कम से कम 15-15 20-20 वर्ड याद करा है ना। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहा है, तो आप सभी लोग वोकैबुलरी, एक प्लेलिस्ट है हमारी, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट में वोकैबुलरी की होगी, वोकैबुलरी में टोटल 8 से 10 वीडियोस डल चुके हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करोगे ना तो आपकी वोकैबुलरी 100% इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उसमें आपको वोकैबुलरी पढ़ा रखी है, ठीक है। इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज को हटाना, अपलॉड मतलब होता है प्रशंसा करना। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए भैया सॉडिड। सॉडिड का मतलब होता है गंदा, है ना। ये कैसा हो गया भाई साहब, बिल्कुल गंदे गंदे हो गए। बारिश में हम जनरली बाहर निकलते तो कीचड़ हर तरफ होती है ना। तो याद रखना सॉलिड मतलब क्या, समथिंग विच इज वेरी डर्टी, ऐसा। सॉलिड, क्लीन, प्योर, इजी वर्ड्स है, नहीं बता रही हूँ मैं, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब मैंने एसएससी प्रीलिम्स एग्जाम दी थी ना 2021, ये वर्ड मेरी शिफ्ट में आया था और 2 मिनट के लिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद गलत भी मार्क किया था, है ना। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं बार पूछा गया है। इंटरबिट का मतलब होता है बहादुर, बहादुर, ब्रेव, है ना। अब ब्रेव तो है नहीं यहाँ पे वर्ड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा गैलेंट, है ना। अब बहादुर से रिलेटेड भी काफी सारे वर्ड एग्जाम में आते हैं, उसकी भी हम लोग लिस्ट बना लेते हैं फटाफट से। बोल्ड हो गया, ब्रेव हो गया, ठीक है, जो गैलेंट हो। और एक वर्ड लिख लो ऑडेशियस हो। ब्रेव के लिए एक वर्ड हम ये ऑडेशियस भी यूज करते हैं, बोल्ड, ब्रेव, ऑडेशियस, ब्रेजन, गैलेंट, है ना। एक वर्ड होता है डॉन्टलेस, डॉन्टलेस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार आया एग्जाम में, है ना, याद रखना। डॉन्टलेस हो गया। और दूसरा क्या लिख सकते हो, करेजियस भी लिख सकते हो, करेजियस भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, कोवार्डली, डरपोक, इनसिक्योर, इनविजिबल, सिंपल सिंपल वर्ड्स है, आपको नहीं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज की खोज में निकलना, किसी चीज को खोजना। दिख रहे भाई साहब आपको, है ना, किसी चीज को सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्च। इससे रिलेटेड और सच कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है नहीं, बट ये लिख लो परस्यूट। परस्यूट का मतलब भी क्या होता है, खोज में निकलना, PURSUIT, सर्च, ठीक है। नेक्स्ट है भैया एनॉमलस। एनॉमलस का मतलब होता है विसंगति, जो चीज नॉर्मल ना हो कि कुछ अलग हटके हो, उसे हम कहते हैं क्या, एनॉमलस, है ना। एनॉमलस यहाँ पे होगा पिक्यूलर, जो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो, अनकॉमन हो, है ना।
स्ट्रेंज हो, अनकॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनॉमलस। एक वर्ड यूज होता है एबरेंट, लिख लो। एबरेंट, अनकॉमन, स्ट्रेंज, ठीक है। एबनॉर्मल भी कह सकते हो, एबनॉर्मल भी कह सकते हो, अनयूजुअल भी कह सकते हो, अनयूजुअल भी कह सकते हो। ऑलराइट। ऑस्टेंटेशियस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दिखावटी, 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 जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है ना, लड़कियां जैसे, फ्लैशी, है ना। करेक्ट सिनोनिम इसका क्या क्या होता है? शोई होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा दिखाता है। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट करने वाला, दिखावटी। पॉम्पस, आडंबकारी, है ना, जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉन्ट। फ्लैम्बॉयंट, एक वर्ड ये भी यूज होता है, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग भैया अपनी कैटेगरी में लिख। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर। इरोड, इरोड का मतलब होता है पतन होना, किसी चीज का पतन होना। दैट मीन्स वो चीज क्या हो रही है? धीरे धीरे खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है उसमें? करोजन, करोड, ठीक है, खराब होना, करोड। आगे बढ़ते हैं। करंट, सिंपल वर्ड। करंट मतलब क्या? आज, प्रेजेंट। हम बोलते हैं ना करंट अफेयर्स, करंट सिनेरियोस, ये सब क्या है? प्रेजेंट। एंटीकेटेड मतलब होता है जो चीज पुरानी हो, उसे हम कहते हैं एंटीकेटेड। मिनिएचर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिनिएचर मतलब होता है बहुत छोटा, सूक्ष्म, बहुत ही ज्यादा छोटा, सूक्ष्म, डिमिनिटिव, है ना। टाइनी कह सकते हो इसके लिए, मिनी स्क्यूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी सारे पता है आप लोगों को। ऑब्वियस, कई बार देख चुके भैया, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, बताने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट। स्पष्ट मतलब क्या? एविडेंट, है ना। वेग मतलब होता है कंफ्यूजिंग, क्या? एविडेंट, एपरेंट, क्लियर, बता चुके आप लोगों को। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, पढ़ा ही होगा, है ना। आशावादी, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, वही वाला कंसेप्ट, है ना। क्या होगा करेक्ट आंसर? आइडियलिस्टिक। पेसिमिस्ट, वही इसका अपोजिट, निराशावादी। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, क्या होता है भैया? एजाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, 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 दैट मीन्स व्हाट? क्विक। इसके लिए एक वर्ड ये भी यूज होता है, निम्बल। क्या भी यूज होता है भैया? निम्बल। जो इंसान निम्बल हो, क्विक हो, फास्ट हो, इसे कहते हैं, ठीक है। स्टिफ, स्टिफ मतलब अकड़ा हुआ। रिजिड, रिजिड मतलब भी वही सेम। ऑल राइट, चलिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 100 वर्ड पढ़ लिए हैं। 100 सिनोनिम्स नहीं बोलूंगी मैं, कम से कम इन दोनों वीडियोस के थ्रू आप लोगों के 500 वर्ड कवर हो गए होंगे। अगर आप लोग काउंट करोगे ना, तो 500 वर्ड्स में आपको कम से कम समझा चुकी हूँ, क्या। तो बहुत मेहनत लगी भैया वीडियो बनाने में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है और कमेंट में बताना है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर आपको फ्रूटफुल गेन हुआ इस वीडियो से तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में जो जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उनके आंसर्स भी मुझे देना, ठीक है। अगेन ये बैच एसएससी की सारी एग्जाम्स और भी कोई एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आप इस कोर्स को परचेस कीजिए, ठीक है। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रूट एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए। सो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की क्लास के लिए यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, और जय हिंद,